ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। दोस्तों, पहलगाम भारत का मिनी स्विट्जरलैंड है। 22 अप्रैल को जो घटना घटी, इससे पीएम मोदी को ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों में आक्रोश का आग धधक रहा है। और ये जलन होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो खौफनाक मंजर सामने आई है अब चुप रहने वाली बात नहीं रही। इसीलिए मोदी जी जो स्टेप्स लेने वाले हैं वो पाकिस्तान को जड़ से हिला देने वाली है। पाकिस्तानी आतंकियों ने मंगलवार को पहलगाम के बैशारन घाटी में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने तबातोड़ गोलियों की बौछार करने लगे, जिसने 26 पर्यटकों के प्राण ले लिए और कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। उसके बाद भारत सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उसे पाकिस्तानी सरकारों ने एक्ट ऑफ वॉर का नाम दे दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां एक ओर पूरा देश गुस्से में है तो वहीं सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ना शुरू हो गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान को 10 बड़े झटके लगे हैं, जिससे पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर खड़ा है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के शेयर मार्केट से लेकर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर क्या क्या हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मंगलवार के पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बैशारन घाटी आतंकवादियों की गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। देश विदेश के पर्यटक वहां अपने परिजनों के साथ घूमने के लिए आए थे, जिसमें से 26 लोग आतंकवादियों के गोलियों के शिकार बन गए और कई लोग घायल भी हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सख्त तेवर दिखाते हुए बुधवार को सीसीएस में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े फैसले लेने के बाद गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह साफ साफ कह दिया कि आतंकवादियों और इसका साजिश करने वालों के साथ क्या होगा, सुनिए रिपोर्ट। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। खुदी जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी जी का कहना है कि उन आतंकवादियों के कल्पना से भी परे उनको सजा दी जाएगी। उनकी बची हुई जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी जी का ये बयान सुनकर पाकिस्तान को लगा जोरों का झटका। नासूर बने इन पाकिस्तानियों को अब औकात दिखाने की बारी है। चुप नहीं रहेगी मोदी सरकार। पाकिस्तान को मिला पहला झटका। पहलगाम हमले के बाद शुरू हुआ तनाव का असर। पाकिस्तान का शेयर बाजार बुरी तरह से गिर गया है और पाकिस्तानी शेयर बाजार क्रैश हो गया है। जी हाँ, पाकिस्तानी स्टॉक्स एक्सचेंज PSX में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। बुधवार को KSE 100 इंडेक्स 1204 अंक लुढ़क कर 1,17,226 पर आ गया है। तो वहीं आज भी इंडेक्स में भारी गिरावट आई है। KSE 100 इंडेक्स अभी 1455 गिरकर 1,15,777 पर आ गया है। दूसरा झटका, पहलगाम आतंकी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने फाइनल ईयर 2025 के लिए पाकिस्तान के GDP ग्रोथ के अनुमान
को पहले के 3% से घटाकर 2.6% कर दिया है। इस फैसले से निवेशकों के सेंटीमेंट पर असर होगा। पाकिस्तान पर तीसरा झटका सिर्फ IMF की नहीं, विदेशी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने पाकिस्तानी करेंसी को भी लेकर चेतावनी दे डाली है। फिच ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तानी रुपया जून महीने तक 285 तक गिर सकता है, जबकि फाइनल ईयर्स 2026 के अंत में ये 295 तक टूट सकता है। ये भी पहले से झेल रहे आर्थिक तंगी से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी झटका है। चौथा झटका, CCS के बैठक में लिए गए निर्णय में सिंधु समझौता को समाप्त कर दिया गया है। इस वाटर स्ट्राइक से न केवल पड़ोसी देश को चावल खाने और पानी पीने के लाले पड़ने वाले हैं, बल्कि कई राज्य अंधेरे में डूब जाएगा। इसका सीधा असर पाक GDP पर होगा। पांचवा झटका, सरकार ने अटारी में बने चेक पोस्ट को तुरंत बंद करने का फैसला लिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान को लगभग 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में इसी चेक पोस्ट से सोयाबीन, मुर्गे का दाना, प्लास्टिक के दाने, सब्जियां आदि अन्य चीजें पाकिस्तान में जाती है, लेकिन अब उनके खाद्य सामग्रियां जाना बंद कर दिया गया है, जो पाकिस्तान के लिए कठिनाइयों से भरा है। छठवा झटका, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए चेतावनी जारी की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 1 करोड़ पाकिस्तानियों के खाद्य सामग्रियों की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे गरीबी की स्तर में वृद्धि देखने को मिल सकता है। यह चेतावनी तब आई जब वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को घटाकर 2.7% कर दिया। सातवां झटका, आतंकी हमले के बाद भारत ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि शासकीय छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आठवां झटका, CCS की बैठक के बाद ये साफ साफ बोल दिया गया है कि भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अगले 48 घंटे के भीतर देश छोड़कर वापस जाना होगा। पाकिस्तानी नागरिक अब भारत का दौरा नहीं कर पाएंगे। नौवां झटका, नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तानी डिफेंस एडवाइजर को भारत छोड़ने का निर्देश दे दिया गया है और उन्हें भारत छोड़ने के लिए सरकार ने सिर्फ 1 हफ्ते का मोहलत दिया है। इसके अलावा दोनों हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या को भी 55 से घटाकर 30 करने का निर्णय ले लिया गया है। पाकिस्तान को 10वां झटका, भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक और सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान को जोरदार झटका दिया है। दरअसल भारत सरकार ने पाकिस्तान को डिजिटल स्ट्राइक दिया है और देश में पाकिस्तान सरकार का X अकाउंट बैन कर दिया है। इसका मतलब यह साफ साफ आपको पता चलता है कि अब पाकिस्तानी X अकाउंट भारत में नहीं दिखेगा। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। और X अकाउंट क्या है ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।